हिमालय मिल्क की टीम इस वक्त बालतल जो आधार शिविर है पहुंची हुई है और आप देख सकते हैं कि सांझ ढल रही है, लेकिन लगातार जो पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ है बालतल पहुंच चुका है। और इस वक्त कल आप देख सकते हैं कि कल पहला जो जत्था है वो यहाँ से विधिवत तरीके से जाएगा। और सुरक्षा कहते हैं कि यहाँ पर लगातार बर्फानी सेवा मंडल कैथल और ऐसे कई अनगिनत ये समितियां हैं जो लगातार प्रयास कर रही हैं यात्रियों को एक बेहतरीन सुविधा देने के लिए। आप देख सकते हैं इनके पदाधिकारी भी बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भक्तों का तांता लगा हुआ है। बालतल से ये भक्त सारे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यात्रा को लेकर इनमें काफी जोश नजर आ रहा है। और अगर लंगर व्यवस्था की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बिठाकर अतिथि देवो भव की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भंडारा है वो शुरू हो चुका है और हर वर्ष ये भंडारा यहाँ पर लगाया जाता है। 31वां भंडारा है और भंडारों के बिना ये जो यात्रा है सफल नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संस्थापक है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जोश की कोई कमी नहीं है, उनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो जोश देख सकते हैं कि कितना जोश है, जोश की कमी नहीं है। और बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के इनके पदाधिकारियों से और बात करेंगे यहाँ के लोगों से। सुंदर मंदिर सजा हुआ है, जोश की कोई कमी नहीं है, जोश आप देख सकते हैं, जोश की कोई कमी नहीं है। खूबसूरत दरबार भी सजा हुआ है। सबसे पहले मैं सुरेंद्र गर्ग जी से बात करना चाहूंगा जो प्रधान है बर्फानी सेवा मंडल। पिछले कई सालों से 31 साल हो चुके हैं, एक कीर्तिमान, और पिछले 31 सालों से बेहतरीन सुविधाएं आप यात्रियों को दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कब से इस भंडारे का, इस समिति का गठन हुआ और क्या उद्देश्य था? मैं सुरेंद्र गर्ग बिट्टू, प्रधान बर्फानी सेवा मंडल कैथल। जैसा कि आपने पूछा, वर्ष 1995 में बर्फ सेवा करने के बुलाया और हमारे सेवादारों ने तन मन धन से भोले बाबा के चरणों में 2020 में 2021 में भंडारा लगाया। आज जो है लगभग 30 वर्ष हमारे को हो चुके हैं। 31वां विशाल भंडारा दोमेल रूट पर, बालटाल रूट पर बर्फानी सेवा मंडल ने लगाया। सुरेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी यात्रा रूट की अगर बात करें, आप जैसी समितियां, आप जैसे भंडारे लंगर वाले काम कर रहे हैं तब जाकर, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के यात्रा संभव नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने बलबूते पर अकेले नहीं कर सकती। कितना महत्वपूर्ण योगदान आप जैसे लोगों का, आप जैसी संस्थाओं का जो पूरे साल प्रयास करती हैं और बेहतरीन अनुभव यहाँ पर यात्रियों को देती है। ऐसा जी लगभग जो है आज से 30 वर्ष पहले 5-10 लंगर लगे करते बाबा अमरनाथ की यात्रा पर। उनको देखते देखते आज बालटाल रूट पर, पहलगाम रूट पर लगभग 150 भंडारे पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर बाबा अमरनाथ के यात्रियों की सेवा करने के लिए आते हैं और लगभग 100 करोड़ रुपया, 150 लंगर 100 करोड़ रुपया बाबा अमरनाथ की यात्रा पर अमरनाथ यात्रियों की सेवा में लगाते हैं। ये एक भोले बाबा का आशीर्वाद है। धीरे धीरे सभी लंगर्स कमेटी बाबा अमरनाथ के चरणों में अपने सेवादारों के साथ प्रति वर्ष बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए आती है और अमरनाथ यात्रा पर लगभग 5 लाख जो यात्री हैं वो लंगर वाले हैं। खीर है, हलवा है, जो नाम ले वो यहाँ पे उपलब्ध है। ऐसा जी ये भोले बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान शंकर जो है आदि अनादि देव देवादि देव, उनकी शादी है। कहते हैं चलो कश्मीर की वादी में भोले की शादी में, भोले की शादी में नाना प्रकार के व्यंजन जो है हम जो है प्रोवाइड करते हैं बाबा अमरनाथ यात्रियों को। सर, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। पवन सिंगला। पवन जी, क्या कहेंगे ये लगातार जिस तरह से आपकी और आपकी संस्था यहाँ पर यात्रियों को बेहतर अनुभव दे रही है उसके बारे में? हमारा 31वां विशाल भंडारा है ये, जो कि यात्रियों के लिए हर एक चीज़ की सुविधा देता है। ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की, मेडिकल भी है। 31 सालों से बाबा की सेवा कर रहे हैं। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बोल। और भी लोगों से बात करना हमारी संस्था लगा रही है। सभी यात्रियों का स्वागत है, अभिनंदन है और नहीं डरेंगे, दर्शन करेंगे। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। सर, क्या कहेंगे यात्रा को लेकर? बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, सब जो है भोलेनाथ की कृपा है। तो आप देख सकते हैं जोश यात्रियों में कितना है और सुसज्जित यहाँ पर दरबार भी सजा हुआ है। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक गुप्ता,
मंडल का। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई 17 साल का जवान है, कोई 16 साल का बूढ़ा है। एक से बढ़कर एक यात्री हमारे भोले बाबा की अमरनाथ यात्रा में आते हैं। सभी भंडारे वाले एक से बढ़कर एक पकवान बनाते हैं। हर भगवान भंडारे वाला डेली हर रोज 56 भोग बनाने की कोशिश करता है, भगवान को रिझाने की कोशिश करता है, गणपति जी के शुरुआत करता है। और मैं सभी भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि कल यात्रा का पहला दिन है, दिल खोल के भोले का नाम लेके शिवलिंग के दर्शन कीजिए और भोले बाबा का गुणगान करते हुए जो भगत जाने में असमर्थ है वो नहीं जा सकते। यहाँ तक भी अगर बालटाल तक, चंदनवाड़ी तक, शेषनाग तक कहीं भी आ जाए, वहीं से उनको दर्शन हो जाते हैं। कहीं सौभाग्यवान कई लोग तो लास्ट बेड़ी तक भी चढ़ने के बाद भी भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उनका सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि भोलेनाथ ने उन्होंने घर से बुला के और अपने चरणों में शीश झुकाया उन्होंने। मैं इसलिए भोले बाबा के दरबार में सभी भक्तों की तरफ से, सभी भंडारे वालों की तरफ से तहे दिल से भोले बाबा के चरणों में अरदास करता हूं कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और उनको यात्रा में कोई कठिनाई ना आए और सभी भंडारे वालों के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजीव सिंगला। मैं ये कहूँगा, ना कोई चिंता ना कोई भय, भोलेनाथ तेरी सदा ही जय। हमें इतना उत्साह यात्रियों में दिख रहा है कि पूछे नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता। क्या पुल अभी जस्ट जो पहलगाम में हुआ है, उनमें किसी के भी माथे पर कोई शिकन नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पूरे इतने जोर शोर से, होश आवाज से और इतने उल्लास से इतने यात्री आए हुए हैं कि पूछो मत। 5 लाख की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और ये चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं दर्शन के लिए पहले जाऊं, मैं कोई दर्शन के लिए पहले जाऊं। लेकिन किसी प्रकार की भी मैं चाहूँगा, यात्रियों से निवेदन करूंगा कि अव्यवस्था ना फैलाते हुए आराम से प्रेम से दर्शन करें और सबको रास्ता दे, सबका मान सम्मान रहे। भोलेनाथ तेरी जय। तो आप देख सकते हैं कितने सुसज्जित यहाँ पर ये मंदिर लगे हुए हैं। आप दर्शन कर सकते हैं भोले शंकर के, पिंडी रूप के, शिवलिंग रूप के। माँ के दर्शन है, हनुमान जी हैं, भोले शंकर है, गणेश जी हैं और माँ के डिफरेंट स्वरूप यहाँ पर हैं और ये अखंड ज्योत यहाँ पर जलती हुई है। और अभी कुछ देर पहले हवन का आयोजन किया गया और उसके बाद यहाँ पर सायंकाल आरती हमारे साथ की गई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? नीरज गुप्ता, करनाल से, हरियाणा से। जी नीरज जी, इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस संस्था में 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहेंगे यात्रा को लेकर, जो एक अभूतपूर्व सेवा आपकी समिति द्वारा दी जा रही है? इस सेवा का कोई भी वो नहीं है जी। सारे बालटाल में सबसे सुपर भंडारा है ये। सारा खाना जितना भी भोजन है देसी घी से बन रहा है और सब भक्तों में बड़ी उत्साह है सेवा करने के लिए। तो जय बोलेगी, जय बोले की बड़ा जोश यहाँ पर मौजूद है। जी सर, आपका नाम? सर मेरा नाम मुकेश कुमार सैनी है। मैं यूपी सहारनपुर से आया हूँ और मेरे पास कोई बेटा नहीं था। मैं 19 साल पहले मैडम को लेके बाबा जी के चरणों में आया था। 1 साल के अंदर ही मुझको बेटा मिल गया। तब से आज तक नॉन स्टॉप मैंने 19वीं यात्रा है मेरी बाबा जी के चरणों में और 19 साल का रिकॉर्ड मेरे बटुए के अंदर पैक है। हर साल का रजिस्ट्रेशन मेरे पास फिलहाल भी है। 19 साल से मैं बाबा जी के दर्शन कर रहा हूँ और अपने गांव के अंदर ये अनाउंसमेंट करता हूँ, जिसके पास पैसा है वो भी चलो, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो भी चलो, गाड़ी तैयार है। भगवान की जय। आपसे जानना चाहेंगे, पहलगाम के बाद एक संशय लोगों के मन में था, क्या आज वो संशय है कि डर पर आस्था भारी हो चुकी है? आस्था इस वक्त बलवान है। सर मैं तो अभी 5 साल हो गए मेरे को आते हुए यहाँ पर, लेकिन यहाँ से बड़ा कुछ पाया, इतना कुछ पा लिया कि मुझको कुछ था नहीं, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपको। मैं जय बाबा भोलेनाथ। अलग अलग तरह तरह के पकवान मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो भाव मिलेगा ना आपको कैथल बर्फानी सेवा मंडल में, वो आपको मुझे लगता नहीं है कहीं पे भी देखने को मिलेगा। तो इसी बात पे जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। आप क्षेत्र से हूँ, जी, तो कई आप भी धर्म भूमि से हाँ, हाँ, कई साल से आ रहा हूँ। तो इच्छा थी कि पिछले साल माता जी को एक बार लेके आऊँ, क्यों हॉस्पिटल से रिटायर आए, दवाई हुई सेवा करेंगे। 4 दिन के लिए आए थे, इस बार बोले कि भी अगली बार जाना है। 72 साल की उम्र है, आज बैठे हैं दवाई हुई सेवा पे। क्या बात। भी
चाहे पैरों में दर्द था, कुछ था, कहते हैं सेवा करनी है। वहां बैठे हुए हैं ऐसे, कहते हैं जितनी इच्छा है उसकी वो बैठाएगा, मैं उतने दिन सेवा करूंगा। यही आस्था है और यही आस्था खींच के लाती है श्रद्धालुओं को यहाँ तक। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, श्री दुखभंजन महादेव मंदिर में पुजारी हूँ। पहली बार मैं आया हूँ। सायंकाल हम 4 बजे तक अपने बिस्तर में शयन कर रहे थे और एकदम से अचानक तैयारी बनी। 5:30 बजे हम वंदे मातरम ट्रेन से अम्बाला से प्रस्थान किया यहाँ के लिए और अचानक पहली बार आए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और कहते हैं कि जो भगवान के लिए एक पग भी चलता है, भगवान 100 पग उसके लिए आगे खड़े मिलते हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में ज्योतिषसर में बट वृक्ष के नीचे कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हम लोग इतना चल कर आए हैं तो भगवान अवश्य दर्शन देंगे। इसीलिए कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल हैं, देवों के देव महादेव हैं। भोलेनाथ जी बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। सोने की लंका भी दान में दे दिया और आप शमशान घाट में भस्मी रमाते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव नहीं है। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसे देवता इस धरातल पर नहीं है जो एक लोटा जल से रीझ जाते हैं। इसलिए मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है कि तन और मन धन से जब भी भगवान की यात्रा करें तो भोलेनाथ जी की यात्रा करते समय राम का भी गुणगान करें, क्योंकि भोलेनाथ जी के इष्ट राम हैं और रामचंद्र जी के इष्ट देवाधिदेव महादेव हैं। तो मन में जाप करते हुए इसलिए कहा है कलयुग केवल राम नाम अधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो इसलिए हम जब भी अपना प्रस्थान करें तो मन में जाप जरूर करते रहें। इससे हमारा यात्रा मंगलमय होगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या पहली बार यात्रा के लिए आ रहे हो, कैसा अनुभव है? सर मेरे को 5 साल हो गए, मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा नाम गौरव है। मगर सर इतनी यात्राओं में सबसे ज़्यादा जो अपनापन और जो प्यार मिलता है वो इस दरबार पे आकर ही मिलता है। भोले की नगरी में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। भोले की नगरी में आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और आपको अब भंडारे की तरफ ले चलेंगे। भंडारा खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि इस भंडारे में नारी शक्ति भी आपको नजर आएगी और मिष्ठान बांटते हुए। आपसे जानना चाहेंगे, जय बोले की ये जो सेवा भाव है, क्या कहेंगे? जो सेवा बर्फानी सेवा मंडल की तरफ से दिया जा रहा है। बर्फानी सेवा मंडल में तकरीबन लगभग 31 साल से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं भोले भक्त दर्शन करने के लिए, यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। साथ में हम भोले की सेवा भी करते हैं और बाबा के दर्शन भी करते हैं। आपको यहाँ पे रहने की, खाने की, दवाई की और वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, सोना है, हर चीज की फैसिलिटीज बर्फानी सेवा मंडल प्रोवाइड करता है। हम भी इसके ही एक सदस्य ही हैं। सेवादार लगा लो या कुछ भी लगा लो, हर साल कोशिश रहती है हमारी हम भी आए यहाँ पे सेवा करें, कुछ जो पाप है वो हमारे धुल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये काम भी किस्मत वालों को मिलता है, हर एक के पास की नहीं है। हम यहाँ खाएंगे लेकिन सेवा, जो सेवा भाव है निश्चित तौर पर आपके द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हम सेवा करते आ रहे हैं और ईश्वर हमें, भगवान भोले बाबा ऐसे ही हमें शक्ति दे लोगों की सेवा करने के लिए और इसलिए हम लोगों के लिए नए नए व्यंजन परोसते रहें। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। एक नन्हे सेवादार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। छोटे सेवादार यहाँ पर मौजूद है, पहले उनसे बात करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? रुद्र गर्ग। रुद्र। रुद्र का मतलब हुआ शिव का अवतार, शिव। और आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, छोटा सेवादार यहाँ पर सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। मैम क्या कहेंगे, यहाँ जो सेवा की जा रही है इसके बारे में बताइए। हम लोग गुजरात से आए हैं। हम लोग आते हैं तो वहाँ उसका भंडारा, विशाल भंडारा में हम लोग आते तो सबको खिलाते हैं। वो सब बोलते हैं कि गर्मा गर्म खाना। गुजरात से कुछ फाफड़ा खेवड़ा लेके आए हैं? नहीं आए। तो मैम आप सलाद बन रही हैं क्या? जी, सैलेड हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। जी बिल्कुल, और खासकर यहाँ पर पहाड़ों में सलाद जरूरी है। जी मैम आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से, बड़ौदा से हैं। आई एम कमिंग। उधर का नजारा ही अलग है और यहाँ पर गर्मा गर्म दूध पिलाया जा रहा है एक अलग तरीके से। क्या बात है, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म दूध यहाँ पिलाया जा रहा है। और अशोक जी क्या कहेंगे, इस दूध की खासियत क्या है? दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा। दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा केथल है। उसमें सबसे पहले
ये बाकड़ी भैंस का दूध है, ये भोलेनाथ, जो कि अपनी ही डेयरियों में अपनी ही भैंसों द्वारा कैचल से तैयार करके लाते हैं और डेली ही हर रोज ताजा दूध बाकड़ी भैंस का दूध ये है जो ये पिएगा भोले की शादी में पिस्ता बादाम केसर के साथ। दूध की नदियां यहाँ पर नजर आ रही हैं बहती हुई। कैथल सेवा मंडल में अगर बात करें, बर्फानी सेवा मंडल की अगर बात करें, लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। ना केवल नाना प्रकार के व्यंजन हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप देख सकते